अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। सेकेंडरी केमिस्ट्री में चैप्टर 9 में आज हम एक और सवाल करने जा रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल है कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स की इक्वेशन बतानी है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की आप करेंगे रिडक्शन, अमोनिएशन, एस्टरिफिकेशन, डाइमिराइजेशन, रिएक्शन विद SOCl2, रिएक्शन विद PCl5 एंड रिएक्शन विद PCl3। तो वैसे तो मैंने ये 7 रिएक्शन करवाए हैं, लेकिन अगर आप उनमें से 4 याद कर लेंगे तो एग्जाम के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आपका एक अच्छे से तैयार हो जाएगा। इससे पहले जो मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड की है उसमें मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन के 4 मेथड सिखाए हैं। वो सवाल भी इस साल के लिए शॉर्ट में ऑर्गेनिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी आप तैयारी अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, तो आज सवाल कर लेते हैं। सवाल है कि एनी फोर मेथड फॉर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की 4 आप मेथड बताइए या 4 इक्वेशन लिखिए। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, रिडक्शन। आप याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करते हैं तो बनता है अल्कोहल, और अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने क्या किया, इसका रिडक्शन किया 4H आपके नेसेंट हाइड्रोजन के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, नेसेंट हाइड्रोजन आपको यही बनाकर देता है। तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्कोहल में। ठीक है जी, ऑब्वियस वाटर। अमोनिएशन का मतलब कि रिएक्शन विद अमोनिया। तो ये NH3 लिखा हुआ है, मैंने तोड़ के अमाइनो ग्रुप को और H को अलग लिखा है। अब देखिए जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अमाइनो ग्रुप से करवाएंगे तो यहाँ से बरामद होगा OH और वो इस H के साथ बनाएगा वाटर और इसकी जगह ले लेगा आपका अमाइनो ग्रुप, और U आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा RCO। अब इसकी जगह पे क्या आ गया, NH2, RCONH2, इसे कहते हैं अमाइड प्लस वाटर। एसिडिफिकेशन में क्या होता है कि जब अल्कोहल का रिएक्शन एसिड से होता है तो बनता है ईस्टर और वाटर। ये R मैंने ब्लू से लिखा है, ईस्टर का जो R आखिर वाला R आता है वो अल्कोहल का आता है, तो इसलिए मैंने इस R को ब्लू कर दिया। RCOO ये आपका एसिड से आया है और ये आखिर वाला R कहाँ से आया है, अल्कोहल से। और हुआ क्या होगा इसमें, ये भी आप जानते हैं कि आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप से निकला होगा H और अल्कोहल से OH, वाटर मॉलिक्यूल बना और ये बन गया RCOOR, ईस्टर। डाइमिराइजेशन का मतलब होता है डाइमर बना देना, कंपोज्ड ऑफ दो मॉलिक्यूल को एक जैसे मॉलिक्यूल का डाइमर। जैसे हम कहते हैं ना बेंजीन को कि इज अ ट्राइमर ऑफ एसिटिलीन या इथाइन। कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरा भी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको मैंने ऐसे लिखा RCOOH, उसको मैंने उल्टा करके लिखा मिरर इमेज के तौर पर RCOOH। किसी भी एक एसिड से निकाल दो OH और दूसरे से निकाल दो H। ठीक है, तो एक इथीरियल लिंकेज आ जाएगा आपके कार्बन और कार्बन के दरमियान। जब ऑक्सीजन आता है तो उसे कहते हैं इथीरियल लिंकेज। कंपाउंड को कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। उसके बाद आप करते हैं रिएक्शन विद SOCl2 के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो बनता है एसाइल क्लोराइड RCOCl, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl। PCl5 के साथ जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है तो बनता है वही एसाइल क्लोराइड POCl3 एंड HCl। और आखिरी रिएक्शन है PCl3 के साथ जब रिएक्शन करता है तो बनाता है एसाइल क्लोराइड और H3PO3। उम्मीद करता हूँ कि ये रिएक्शन आपको ना सिर्फ ये कि समझ में आए होंगे, आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।